दोहराते हैं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। नमस्कार, मैं महिमा शर्मा और आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर। भारत के परमवीर के इस अंक में बात राजस्थान के उस योद्धा की, उस रणधीर की जिस पर महाकवि नरेंद्र मिश्र की ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं, जो रणभूमि में अकेला बचा फिर भी दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई और आखिरी सांस तक दुश्मनों को तबाह करता रहा। ये कहानी भी भारत पाक जंग 1947 व 48 के बीच की है। पिछले एपिसोड्स में हमने आपको जंग की शुरुआत के कारण बताए थे कि किस तरह से पाकिस्तानी कबायली लड़ाकों ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमा लिया था। पाकिस्तानी सेना पीछे से उन्हें सपोर्ट कर रही थी। यहाँ तक कि कहा यह भी जाता है कि पाकिस्तानी सैनिक भी कबीलाइयों के भेष में जंग में शामिल थे। 'घुसपैठ के बाद भारतीय सेना को इन्हें खदेड़ने का जिम्मा मिला। श्रीनगर मेजर सोमनाथ शर्मा, नौशेरा नायक जदुनाथ सिंह और राजौरी लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे के पराक्रम और भारतीय सेना के शौर्य के चलते कश्मीर के कबीलाई लड़ाकों से मुक्त होने के बाद पाकिस्तान खुलकर सामने आ गया। जुलाई 1948 में पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के तिठवाल सेक्टर में भयानक हमला किया। पाकिस्तानी फौजियों ने 8 जुलाई को रिंग कॉन्टोर पर कब्जा कर लिया। पीरू सिंह राजपूताना राइफल्स की 6ठी बटालियन में कंपनी हवलदार थे। पीरू सिंह को रिंग कॉन्टोर वापस लाने के लिए टिठवाल भेजा गया और 11 जुलाई को भारतीय फौज ने पाकिस्तानियों पर जवाबी हमला बोल दिया। चार दिन तक लगातार गोलीबारी चली, लेकिन पाकिस्तानी फौज के ऊपर होने के चलते उन्हें खदेड़ना मुश्किल हो रहा था। ऊपर की 2 पोस्ट ऐसी थी जहां से दुश्मन पूरी ताकत के साथ भारतीय फौज पर हमला कर रहा था। राजपूताना राइफल्स की सी और डी कंपनियों को इन दोनों पोजीशन पर कब्जा करने का आदेश मिला। पीरू सिंह डी कंपनी को लीड कर रहे थे और उन्होंने 17 जुलाई की रात दुश्मन पर हमला बोल दिया। ऊपर बैठा दुश्मन इतना घातक हमला कर रहा था कि भारतीय फौज का आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। दुश्मन मीडियम मशीन गन वाली पोस्ट से भारी गोलाबारी कर रहा था। आधे घंटे में ही 50 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। डी कंपनी के भी आधे से ज्यादा फौजी घायल हो गए थे। लेकिन पीरू सिंह राजा रामचंद्र की जय का घोष करते हुए दुश्मन पर टूट पड़े और मशीन गन से पहले वाली पोस्ट पर पहुंचकर पाकिस्तानियों को खंजर से गाजर मूली की तरह काट दिया। इस पोस्ट को जीतने के बाद पीरू सिंह अकेले बचे थे। उनके सभी साथी शहीद हो गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मीडियम मशीन गन वाली पाकिस्तानी पोस्ट की ओर आगे बढ़ना शुरू किया। उनकी आंखों से खून निकल रहा था। स्टेन गन की गोलियां खत्म होने के बाद उन्होंने ग्रेनेड से हमला किया। पीरू सिंह ने जब आखिरी ग्रेनेड फेंका तभी एक गोली आकर उनके सिर में लगी। उधर ग्रेनेड अपना काम कर चुका था। मशीन गन वाली पोस्ट से पाकिस्तानी साफ हो चुके थे और इधर मां भारती का लाल अमर हो चुका था। मई 1918 को वीरभूमि राजस्थान के झुंझुनू में जन्मे कंपनी हवलदार पीरू सिंह को समर में अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया और वो कहलाए भारत के परमवीर।
यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।